नमस्कार दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ भारतीय पोस्ट ऑफिस में जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में जानकारी दूंगा। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात मुझे इसमें ये लगी कि इसमें कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं है, ना ही इसमें आपका इंटरव्यू होगा। इसमें डायरेक्ट मेरिट के आधार पर आपकी सीधी भर्ती होने वाली है। और दोस्तों, इसके पोस्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो है 5222। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। इससे पहले तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन को दबा दें, जिससे आपको मेरा अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। पास के लिए ये बहुत ही अच्छी जॉब निकल के आई है 2020 में। इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं दोस्तों। मुझे सबसे अच्छी बात इसकी ये लगी, इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं है। उम्मीदवार का चयन मेरिट के आधार पर ही होगा। मेरिट 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर बनेगी। अगर किसी उम्मीदवार के पास हायर क्वालिफिकेशन है तो यह कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ 10वीं ही के मार्क्स इसमें कैलकुलेट होंगे। ग्रामीण डाक सेवक की इस भर्ती के तहत ब्रांच पोस्ट मास्टर असिस्टेंट, ब्रांच पोस्ट मास्टर डाक सेवक पद भरे जाएंगे। अगर आपने ग्रेजुएट हो और या कोई डिग्री ले रखी है तो उसका आपका इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें केवल 10वीं के ही मार्क्स जुड़ेंगे। आयु सीमा है दोस्तों, इसमें न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष। अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति को 5 वर्ष और ओबीसी वर्ग को 3 साल और दिव्यांग को 10 साल की छूट प्रदान की जाएगी। शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त है स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण हो। 10वीं में मैथ, स्थानीय भाषा और इंग्लिश अनिवार्य विषय के तौर पर पढ़ा होना चाहिए। इन तीनों में विषयों में उम्मीदवार पास होना चाहिए। तीनों विषयों में अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता से अधिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को किसी तरह की वरीयता प्राप्त नहीं होगी, यानी कि उसको स्थानीय भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, इसमें एक टेक्निकल योग्यता के नाम से भी आपको एक पॉइंट दिया गया है, इसको खासकर इसको ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया कि मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से स्थान से 60 दिन का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग प्राप्त किया होना चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों ने कक्षा 10वीं या 12वीं या उच्च कक्षा में कंप्यूटर एक विषय के रूप में पढ़ा है तो उन्हें कंप्यूटर बेसिक जानकारी के सर्टिफिकेट में छूट प्राप्त हो सकती है। जिन्होंने अपने विषय में कंप्यूटर का ले रखा है तो उनके लिए तो अच्छी बात है। जिन्होंने कंप्यूटर का नहीं लिया है उनको सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाना पड़ेगा, इसमें ये बताया गया है। और वेतन की बात करें तो इसमें GDS BPM के लिए 12,000 रुपये से लेकर 14,500 रुपये और GDS ABPM डाक सेवक के लिए 10,000 रुपये से 12,000 रुपये। इसकी जो चयन प्रक्रिया दोस्तों, उम्मीदवार के ऑनलाइन जमा आवेदनों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जाएगा। उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को किसी प्रकार की प्राथमिकता नहीं मिलेगी। अंतिम चयन 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही होगा। जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको जो 10वीं के जो अंक हैं उनके आधार पर ही आपको इसमें चयन प्रक्रिया होगी। आप अगर ग्रेजुएट हो, आपने कोई भी मास्टर डिग्री ले रखी है, उसका इसमें आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। पदों के लिए अंतिम रूप से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह जरूरी होगा कि वे चयन के 1 माह के अंदर संबंधित ब्रांच पोस्ट ऑफिस वाले गांव में रहने का प्रमाण प्रस्तुत करें। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से जितनी ही सरकारी नौकरी हैं एवं सरकारी वैकेंसी हैं उन्हीं को लेकर आता हूं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके राज्य की कोई भी सरकारी नौकरी के बारे में वीडियो अपलोड करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं निश्चित ही आपके राज्य की जो भी गवर्नमेंट स्कीम होगी मैं जल्दी से लेके आऊँगा। तो इसका जो मेन पॉइंट है, पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को यह प्रमाण देना होगा कि उनके पास आय का एक और स्रोत है, यानी कि वो अपनी आजीविका के लिए सिर्फ डाक विभाग पर डिपेंड नहीं है। यह प्रमाण चयन के 30 दिनों के अंदर उनको देना ही पड़ेगा, यानी कि पोस्ट ऑफिस विभाग बोल रहा है कि आपका जो इसके अलावा भी कोई आय का स्रोत होना चाहिए, आप इस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। और बता देता दोस्तों कि ये भारतीय डाक विभाग ये ओडिशा पोस्टल सर्किल और तमिलनाडु पोस्टल सर्किल में ग्रामीण डाक सेवकों की वैकेंसी निकली हैं। ओडिशा पोस्टल सर्किल में 2060 और तमिलनाडु सर्कल में 3,162 भर्तियाँ होनी हैं। 2 सर्किल की भर्ती है, नोटिफिकेशन अलग अलग निकले हैं और इन दोनों की जो लास्ट डेट है दोस्तों वो है 30 सितंबर 2020। इन पदों के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार, मैं ये जो आप देख रहे हो वेबसाइट का लिंक है और इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी जाके इसको देख सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों अगर कोई भी बात होती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। इसका ऑनलाइन आवेदन बिल्कुल सिंपल है। ऑनलाइन का इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको मैं ये आपकी जो साइट है उसको मैं दिखा देता हूँ। ये इसकी ऑनलाइन की साइट है, आप इसको यहाँ आके
ऑनलाइन इसमें आप आवेदन कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल साइट है दोस्तों, आप करोगे तो एकदम से कर लोगे। इसमें सिंपल कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भर देना है, उड़ीसा या फिर आप तमिलनाडु हैं जो भी आप, इसमें आपको सेलेक्ट सर्कल करके और अपना यहाँ सबमिट कर देना है। सिंपल सा फंडा है दोस्तों, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। और मुझे तो सबसे अच्छी वैकेंसी ये लगी है क्योंकि 10वीं पास, ना ही इसमें कोई तुम्हारा एग्ज़ाम का झंझट है, ना ही कोई इंटरव्यू का है। तो सबसे अच्छा है कि आपका सिर्फ मेरिट के आधार पर भर्ती लगेगी। अगर आपने 10वीं में अच्छे नंबर्स थे, आपने 10वीं किया है, तो ये जॉब आपके लिए बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों अगर आप इसके बारे में अगर किसी भाई को नहीं मालूम है तो मेरे वीडियो को शेयर करके उनको जानकारी दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।